हेलो गाइस, सलाम नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। बेसिकली माय चैनल इज़ ऑल अबाउट आम जनता एंड उनकी आम बातें। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है। इस पे मैं अपना पहला वीडियो बनाना चाहती हूँ एक बहुत बेसिक चीज़ के बारे में, जिसके लिए हम सभी डरते हैं। बेसिकली इंडिया की पब्लिक आजकल क्या हो गया है गाइस कि 60% ऑफ इंडियन पब्लिक ईज़िली इंग्लिश बोल पाती है। ठीक है, उसमें से 40% इंग्लिश बोलना लाइक उनके लिए डिज़ास्टर है। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। इंग्लिश बोलना या सीखने के लिए आपको किसी बुक का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप प्रोफेशनल चीज़ें सीखना चाहते हो तो बेसिकली आपने वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मेरा चैनल इस बात को लेके है गाइस, सबसे पहले जो चीज़ है इंग्लिश सीखने को लेके, तो मैं आपको एक चीज़ से अवेयर कराना चाहती हूँ। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, अगर किसी बंदे या बंदी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो उसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है एंड ऐसा दिखाया जाता है एज इफ़ कि वो किसी लायक नहीं है। बेसिकली आप अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में देखेंगे तो इंग्लिश कंट्रीज़ को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज़ होती है, बाकी कंट्रीज़ भी इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल पाती है। उनकी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ाया जाता, जो बेसिकली यहाँ पे होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो आप अगर इंग्लिश में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है एंड सामने वाला सोचता है कि इसको कुछ नहीं आता। जबकि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, वो कोई नॉलेज नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। तो गाइज़, छोड़िए वो सारी नेगेटिविटी, मैं आपको इस बारे में एक बहुत अच्छी और बेसिक चीज़ सिखाना चाहती हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए गाइज सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, भले से आप गलत बोलो, जैसा बोलना है वैसा बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोच में पड़ जाओगे कि यार मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया और मैं सही नहीं बोल पाया तो यार मेरी तो झंड हो जानी है, आई मीन बेइज्जती हो जानी है। तो गाइज़, आप ऐसा मत सोचिए। गलत बोलेंगे तभी सही सीखेंगे, आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। और हाँ, जो लोग आप पे हंसते हैं या जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप उनको लेट गो करना पड़ेगा आपको कि भाई निकलो, हंसना है हंस लो, जो करना है कर लो, भाई मुझे तो सीखना है। ये एटीट्यूड आपको खुद कैरी करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको और एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगी। छोटी छोटी टिप्स है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो देखना डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। गाइस, सबसे पहली एक टिप है। पहली चीज़ तो है कॉन्फिडेंस। चाहे सही बोलो गलत बोलो, कॉन्फिडेंस आपका हिलना नहीं चाहिए। अगर आप हकलाते हो या फिर अटक जाते हो या फिर गलत बोलते हो, कंटिन्यूएशन में बोलो। अगर आप इंग्लिश में कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं कहीं पे भी, इंग्लिश में स्टार्ट करने के बाद में अगर उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज है उसको कंटिन्यू कीजिए, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो समझ जाना आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ये हो गई पहली टिप। दूसरी टिप गाइस ये है कि इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लुएंसी, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपको तब समझ में आएगा जैसे आप कुछ सीरीज़ देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड, या फिर कुछ न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे जो डे टू डे जो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होते जाते, जो अपडेट होते जाते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि फ्लुएंसी होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं उसको ख़त्म कीजिए, चाहे इंग्लिश से स्टार्ट किया हो हिंदी में ख़त्म करे हो, नो प्रॉब्लम, बट रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि क्या होता है जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस हम बोल देते हैं और स्टक्ड हो जाते हैं एक वर्ड को लेके। वो वर्ड अगर आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको उस बात को कैसे प्रेजेंट करना है। आप उसके बदले कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर बात फ्लिप कर दीजिए। ईजी है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। चौथी एक टिप आपको मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में ये प्रॉब्लम है, लेकिन सारी दुनिया में जो विदाउट इंग्लिश कंट्रीज़ है जहाँ पे लोग प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते कि लोग गलत बोल रहे हैं। उसका मेन कारण ये होता है वो फ्लुएंसी मेंटेन करते हैं। फ्लुएंसी में एक चीज़ का अगर आपको
मतलब नॉलेज रहेगा, अगर आप चीज़ें समझ रहे हो तो आपको समझेगा कि फ्लुएंसी कंटिन्यू करने की वजह से क्या होता है ना, उनके जो टेंसेस होते हैं, बहुत सारे लोग पास्ट टेंस में बात करते हैं, प्रेजेंट वाली चीज़ भी पास्ट टेंस को लेके बात करते हैं, पर सामने वाले को पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो स्टार्ट करता है तो सामने वाला सुनते रह जाता है। बहुत ही स्मार्ट इंसान उस चीज़ को नोटिस कर पाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बताऊंगी, फ्लुएंसी ज़रूरी है। फ्लुएंसी तभी आएगी जब आप मिक्सिंग में 2-3 लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, उसी से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आप अटक गए तो आप वहीं पे रुक गए, बात आगे नहीं बढ़ने वाली। चौथी एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, और विदाउट क्लासेस, या फिर आपको रीडिंग का भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको मूवीज़ का भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर आपको सीखना है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप डेली में अपनी लैंग्वेज जो कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, जो कोई लैंग्वेज हो आपकी, अगर आप अपनी बातों में अगर एक वर्ड भी इंग्लिश का लाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको डेली का एक वर्ड बोलना है, ठीक है, एक वर्ड सीखना है। अब ये वर्ड कौन सा रहेगा, कोई भी रैंडमली, जैसे कि आप अगर मेरी बातें नोटिस करते होंगे तो मैं अपने सेंटेंस में 2-3 वर्ड इंग्लिश के बोलती ही हूँ, क्योंकि वो मेरी हैबिट बन चुकी है। तो आपको इसको हैबिट में उतारना पड़ेगा। आपको उसके लिए ना कहीं डिक्शनरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गूगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 1-2 वर्ड ऐसे आप ऐड करना शुरू कीजिए अपनी खुद की लैंग्वेज में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन आपको तब क्लियर होगा जब आप हॉलीवुड की कोई चीज़ें सुनोगे, न्यूज़ सुनोगे, तभी आपको क्लियर होगा। उसके अलावा आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। या तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। जैसे जिस मोड से आप सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो। कई सी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ना किताबी चीज़ों में नहीं मिलेगी। या फिर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि ऐसे ऐसे बोलिए, या इस वर्ड को इस तरीके से बोला जाता है, ये बोला जाता है। क्या होता है, हम सुनते सब कुछ है, हम वीडियोस भी सेव करके रखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम बात करना चाहते तो हम नहीं बात कर पाते, क्योंकि ये हर किसी आम बंदे की प्रॉब्लम है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बेसिकली आप अगर खुद से सीखना चाहते तो आप एक बात ध्यान में लीजिए कि सीखना है तो खुद से ही सीखना है, कहीं और जाके सीखना नहीं है। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, अपनी हैबिट में उसको लेके आना है, धीरे धीरे। बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे एक एक वर्ड से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपके वर्ड्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आपके सेंटेंस बिल्डअप होंगे। और एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ नेक्स्ट टिप के बारे में। भले से आप पास्ट टेंस के बारे में बोलो, भले से आपको टेंसेस का नॉलेज नहीं हो, इट्स ओके। अगर इसको आप वॉज बोल रहे हो, वॉज को आप इस बोल रहे हो, दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन, लेकिन बोलना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जैसे जो मराठी स्कूल्स में पढ़ते हैं, या फिर जो अपनी ओन लैंग्वेज वाले स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई या फिर आईसीएसई पैटर्न से नहीं पढ़ते, उनका इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको टेंसेस समझ में नहीं आते। तो टेंसेस के बारे में प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर टेंसेस को लेके अगर टेंशन में रहेंगे तो आपके सेंटेंस बिल्ड नहीं हो पाएंगे। गलती से ही शुरुआत करते हैं ना, अच्छा तो हर कोई कर लेता है यार। गलती से आप शुरुआत कीजिए, गलत चीज़ें बोलकर ही शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आप गलत बोलेंगे, कुछ अच्छे लोग भी रहेंगे जो आपको करेक्ट करेंगे। ये अच्छे लोगों की बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किसी के सामने कुछ गलत बोल रहे हैं, वो इंसान बिना हंसे अगर आपको करेक्ट कर रहा है, तो गाइस ऐसे इंसान की संगति ज़रूर रखिए अपने पास में, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। और धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे आपका कॉन्फिडेंस इन चीज़ों के ऊपर काम करेगा ना, देखना आप में खुद में चेंज आएगा। आपको इंग्लिश बोलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम मेरा भी था व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल लाइन प्रॉपरली। लेकिन क्या हुआ ना, धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें खुद सीखी। मैं किसी क्लास में नहीं गई सीखने के लिए, या फिर ना मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ओ माय गॉड ये तो डिज़ास्टर है, अब मैं कैसे सीखूँ, अब मैं कैसे बोलूँ, नहीं। मैंने बस एक आदत डाली। मैंने जो भी लैंग्वेज में बात करती हूँ, मैंने कोशिश की कि मेरे लैंग्वेज में या मेरे सेंटेंसेस में अगर 4 सेंटेंस में हिंदी के बोल रही हूँ तो एक सेंटेंस में इंग्लिश का बोलूँ। ये डे टू डे रूटीन में मैंने डाल दिया।
चाहे मैं अपने फ्रेंड से बात करूँ, चाहे मैं फैमिली में बात करूँ, चाहे या फिर मैं मेरे स्टूडेंट से बात करूँ, या फिर मैं मेरे जॉब प्रोफाइल में बात करूँ या मेरे प्रोफेशन में बात करूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ और सीखते सीखते ही आपको भी सिखाना चाहती हूँ। और इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप खुद से भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी छोटी टिप्स। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहेगी आप बेफ़िक्र मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइज़, ये मेरी छोटी सी शुरुआत है उन सभी लोगों के लिए जिनको मैं दिल से हेल्प करना चाहती हूँ, और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। ये मैंने चैनल न्यू बनाया है मेरा सिर्फ इसी चीज़ को लेके, क्योंकि मैं आम जनता की छोटी सी मदद करना चाहती हूँ और छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो बेसिकली अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कुछ भी गलत लगता है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर कीजिए। दूसरी, अगर कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज में या फिर कमेंट में मेंशन कीजिए। आज के साथ यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस फॉर इन दिस क्वारंटाइन टाइम एंड बी सेफ।